अब मैं लूंगी बदला खून से। काली घनी रात में गांव के बाहर काली मिट्टी पर खंडहर नुमा पुराना मकान खड़ा है। टूटी छत, झूलता जंग लगा दरवाजा, मरी हुई नीम की शाखें और पेड़ पर लाल चुन्नी का फटा टुकड़ा। मकान के अंदर सन्नाटा पसरा है, दूर दूर तक सन्नाटा और डर का माहौल है। गांव में 4 दोस्त आर्यन, साहिल, मोहित और रवि एक चबूतरे पर बैठे हैं। 3 दोस्त कहानी को मजाक मानकर हंस रहे हैं। रवि चुपचाप डर के साए में बैठा है, उसकी आंखों में चिंता झलक रही है। सब मिलकर तय करते हैं कि रात को उस घर में जाएंगे। आधी रात को चारों दोस्त टॉर्च लेकर पुराने मकान के सामने खड़े हैं। कांपते हुए कदमों से वे अंदर दाखिल होते हैं। अंदर सड़ी बदबू, दीवारों पर काले हाथों के निशान, जमीन पर टूटी चूड़ियां बिखरी हैं। अचानक पिछला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और सब डर के मारे चौंक जाते हैं। कमरे में गहरा अंधेरा है। अचानक किसी औरत की सिसकती आवाज गूंजती है, मेरा बच्चा, मुझे लौटा दो। रवि कांपता हुआ दीवार से सट जाता है। उसके पीछे दीवार पर काली परछाई धीरे धीरे आकार लेती है, पर किसी को नजर नहीं आती। मोहित अकेले ऊपर के कमरे में जाता है। दीवार पर खून से लिखा है, जो यहाँ आया वो जिंदा नहीं जाएगा। अचानक छत से जोर की आवाज आती है। मोहित की लाश नीचे गिरती है, उसकी गर्दन मुड़ी हुई और आंखें बाहर निकली हुई हैं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। दीवार पर छाया एक औरत के चेहरे में बदल जाती है। लंबे उलझे बाल, काली आंखें, फटी मुस्कान। छाया की आंखों से आंसू बहते हैं और पूरा कमरा सिहर उठता है। रवि कांपता हुआ खड़ा है। तभी छाया उसकी ओर बढ़ती है। रवि फूट पड़ता है। उसकी बहन कुछ महीने पहले इसी घर में गायब हुई थी। वो सच्चाई जानने आया था। छाया की आंखों में दरार आ जाती है। साहिल ऊपर के एक छोटे कमरे में जाता है। वहाँ टूटे पालने में गुड़िया पड़ी है। साहिल गुड़िया उठाता है, तभी छाया उस पर झपट पड़ती है। साहिल हवा में उठता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और उसकी सांसें थम जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ आर्यन और रवि हैं। दीवार फिर बदलती है। छाया गांव वालों की क्रूरता दिखाती है कि कैसे उसे और उसकी बच्ची को मारा गया था। बच्ची की आत्मा भी छाया के साथ मिल चुकी है। आर्यन डर के मारे चीखता है, तभी फर्श उसे घसीटने लगता है। उसकी गर्दन पीछे मुड़ जाती है और वो भी वहीं मर जाता है। कमरे में चुप्पी छा जाती है। अब सिर्फ रवि बचा है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और अपनी बहन को शांति देने की गुहार करता है। छाया पहली बार नरम पड़ती है। उसकी मुस्कान फीकी हो जाती है। बच्ची की छाया रवि के गाल को छूती है। स्नेह भरा क्षण। सब कुछ हिलने लगता है। हवा तूफान बन जाती है, परछाइयां घूमने लगती हैं। अचानक सब शांत हो जाता है। घर में सिर्फ 3 लाशें और एक टूटी गुड़िया पड़ी है। सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। रवि सुन्न बैठा है। कैमरा धीरे धीरे गुड़िया पर जूम करता है। गुड़िया की काली आंखें पलक झपकाती हैं और एक फुसफुसाती आवाज गूंजती है, जो आया है वो जाएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।